ये खतरों के खिलाड़ी फैसल साहब नीचे जाते हुए लेके पहुंच चुके हैं साइट पे। ये हमारी साइट है। हम कोशिश करेंगे आधे घंटे में ये वाला मैच खत्म हो जाएगा। तो जब भी आप साइट पे जाते हो और आपका टास्क होता है कि आपको वहाँ की अर्थ और कैलकुलेट करनी होती है, तो वो किस तरीके से हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। आज की जो हमारी साइट है वो दिग्नेबल में होगी, जहाँ पे जेके हाउसिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आज हमें वहीं जाना है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और आज फर्दर वहाँ पर हम डिमार्केशन करने जा रहे हैं और वहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी कैलकुलेशन भी हमें करनी है कि कितनी कटिंग और फिलिंग हुई है। तो आज हमारे साथ है हाजिम साहब, जो कि इस वक्त अपने फ़ोन को चलाने में व्यस्त है, और फिलहाल फैसल साहब का इंतज़ार हो रहा है, वो ऑफिस से निकल रहा है। तो आप और ये फैसल साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। हम निकले हैं साइट की तरफ, मिलते हैं साइट पे और रास्ते में कुछ बातें भी करेंगे आपके साथ, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। हम पहुँच चुके हैं स्कॉस्ट शवामा में जो है, तो यहाँ से स्कॉस्ट की जो एंट्री है वो इस साइड से होती है, जो मेन एंट्री है। तो यहाँ से हम अपनी साइड की तरफ जाएंगे दिग्नेबल में जो है। फैसल आज को तक कॉल दिमो साइट पे कटिंग फिलिंग करने 2 खंड लगे। फैसल साहब का मानना है कि 3 बजे तक जो है आज का जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो में बने रहे, तो आज आपको थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज भी देंगे कि कटिंग फिलिंग किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, क्या चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, क्या चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए साइट पे, तब जाके आप कटिंग फिलिंग वगैरह निकाल सकते हैं। तो बने रहे हमारी इस वीडियो। और ये आज के हम अपनी साइट पे हम पहुँच गए। यहाँ से हमारी जो बाउंड्री साइट की शुरू काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेके पहुँच चुके हैं साइट पे। ये हमारी साइट है जहाँ पे सारी कैलकुलेशन होगी आज। और ये जो पत्थर है हमारा, इसका टॉप जो है वो हमारा बेंचमार्क है, उस पर डिमार्क करके कि कौन सा पॉइंट हमारा बेंचमार्क है। हमारी किनाल है जो बन रही है, आप देख सकते हो कि अब चूँकि गर्मियाँ आने वाली है, तो यहाँ से अब जो नेचुरल फ्लो ऑफ द वाटर है वो शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि अभी आपको वाटर को भी कंट्रोल में रखना है। वो सभी चीज़ें यहाँ पे साइट पे कंसिडर करनी है। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ तक जो स्टील वगैरह है वो बिछ चुका है, तो अभी आगे कंक्रीटिंग का काम होगा। और यहाँ से फ़िलहाल एक्सकेवेशन हो रही है, तो ये कैलकुलेशन भी हमें करनी है कि कितनी कटिंग वगैरह हुई है, कितनी फिलिंग अगर कहीं पर हुई है कितनी हुई है, वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो जब भी आप साइट पे जाते हो और आपका टास्क होता है कि आपको वहाँ की अर्थ और कैलकुलेट करनी होती है, तो वो किस तरीके से हम करते हैं। तो सबसे बेसिक बात जो आपको याद रखनी है कि वो ये है कि जब भी आप अर्थ और कैलकुलेट करते हो, तो आपको 3 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। या तो आपका सेक्शन फुली इन कटिंग हो सकता है, या तो आपका सेक्शन फुली इन बैंकिंग या जिसे फिलिंग कहा जाता है वो हो सकता है, या तो जो आपका सेक्शन है वो पार्शली इन कटिंग हो सकता है या पार्शली फिलिंग में हो सकता है। तो उसके बाद बेसिकली इसके लिए आपको सबसे पहले पुराने क्रॉस सेक्शंस होने चाहिए। पुराने क्रॉस सेक्शंस का मतलब क्या है कि जो इसकी NSL थी, नेचुरल सरफेस लेवल, उसका प्रॉपर डेटा हमारे पास होना चाहिए, या तो उसका कंटूर मैप हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद फिर अर्थवर्क होने के बाद चाहे कटिंग हुई है या फिलिंग हुई है, उसके बाद हम फिर नए से सेक्शंस उठाते और फिर दोनों सेक्शंस को हम ओवरलैप करा के पर्टिकुलर सेक्शन पे एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब एरिया जब आपके पास आ गया, उसके बाद आप देखते हो कि 2 सेक्शंस के दरमियान का इंटरवल क्या है, तो वो आपकी लेंथ बन गई। तो एरिया और लेंथ हमारा वॉल्यूम होता है। तो बेसिकली फिर हमारे पास चॉइस होती है कि हम कौन सा मेथड करेंगे। अर्थवर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड्स होते हैं, जैसे प्रिज्मोइडल मेथड्स है, ट्रेपेजोइडल मेथड है, मिड सेक्शन मेथड है, या मीन सेक्शन एरिया मेथड है। ये कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम अर्थवर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमारे पास अर्थवर्क होने से पहले जो सेक्शन है वो हमें पता होने चाहिए, उसके बाद ही हम फिर नया डेटा उठा के कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस साइड से साइट
का रिटेनिंग वॉल बन रहा है, तो इसके लिए आज बेस जो बन रही है उसकी कंक्रीटिंग हो रही है इस साइड से, तो बाकी साइड से हमारा वो कैनाल वगैरह बन रहा है। ये खतरों के खिलाड़ी फैसल साहब नीचे जाते हुए। ये सरिया वाला कंक्रीट डाला है कहीं पे, वो भी उखड़ गया। अच्छा 5 मिनट को मुझे छोड़ दिया कितना पॉइंट ये आप साइड का नज़ारा देख सकते हो, यहाँ से लेआउट का काम चल रहा है और कटिंग फिलिंग का काम भी चल रहा है साथ साथ। यहाँ से ये पूरी साइट है, काफ़ी बड़ी साइट है। तो आइए फैसल साहब से कुछ बातें करते हैं, जो कि आज दिन से हमारा टीएस जो है ऑपरेट कर रहे हैं। इनको ये वाला जो पैच है आप देख रहे हो, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जो टॉप में जो हमारा पैच था, इस जेसीबी के ऊपर वाला जो पैच है वो भी कंप्लीट हो गया था। अब जेसीबी से लेके यहाँ तक जहाँ पर एग्जैक्टली अभी हम खड़े, वो वाला पैच हमारा पेंडिंग है। अभी हम फैसल साहब से कुछ बातें करेंगे। फैसल साहब, कितना टाइम अभी हमें लगेगा? ये वाला पैच हो गया पूरा कंप्लीट, नीचे वाला पैच हो गया कंप्लीट। अब हमें ये वाला जो पैच है ये हमारा रहता है, जो जेसीबी हमारा क्रॉवलर टाइप जेसीबी जो हमारा, वहाँ से लेके यहाँ तक हमारा अभी पेंडिंग है। फैसल साहब, यहाँ से लेके वहाँ तक हमें कितना टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली? हम कोशिश करेंगे आधे घंटे में ये वाला पैच खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास इसके बाद और एक पैच है जो टॉप पैच है, जिसमें पूरा कैनाल जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आपको वो भी दिखाएंगे वहाँ पे। वो पैच भी हम आपको दिखाएंगे और विदिन हाफ एन आवर हम शायद वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अभी जो टाइम आया है, जैसे टाइम 3 बज चुके हैं, तो 3:30 बजे का तक टारगेट था हमारा वहाँ तक पहुँचना। तो इंशाल्लाह हम 3:30 बजे ऊपर पहुँच जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सबके साथ ऊपर।